चलिए बच्चों, अब हम लोग हमारे अध्याय 7 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत प्राणी जात और वनस्पति जात ये क्या है। ठीक है बेटा, तो जो प्राणी जात है वो क्या कहलाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से जो पाई जाने वाली विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है, प्रजाति है, वो वहाँ की प्राणी जात है। और किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं वो वहाँ की वनस्पति जात है। तो आपकी किताब में एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट वहाँ पर है। आप देखिए और इस लिस्ट को अपनी कॉपी में बनाइए बच्चों, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज में। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। जो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होती है वो सिर्फ उसी विशेष क्षेत्र में मिलती है, उसके अलावा अन्य किसी क्षेत्र में नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो वहाँ पर भारतीय विशाल गिलहरी पाई जाती है और एक उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है और बाइसन पाया जाता है जो कि वहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। इसी तरह से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज में अगर वनस्पति में देखें तो वहाँ पर साल और जंगली आम के पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं जो कि वहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। ये दोनों स्पीसीज अन्य कहीं क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती, इसलिए इसको वहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। अब आपका क्रियाकलाप है एक क्रियाकलाप 7.3 में आप देखिए, आप अपने आसपास के प्राणी जात और वनस्पति जात की लिस्ट बनाइए। ठीक है, ये आपके लिए कार्य है। अब आगे हम देखते हैं संकटापन्न जीव। संकटापन्न जीव क्या है, वे जीव जिनके जीवन को खतरा है, मतलब जिनकी जो प्रजाति है वो लुप्त होने की कगार पर है ना, खत्म होने की कगार पर जिसकी प्रजातियां हैं, चाहे वनस्पति हो चाहे वो जीव हो, उनको हम संकटापन्न जीव की श्रेणी में रखते हैं। एक चीज और आपने सुनी होगी शब्दावली, विलुप्त जीव। विलुप्त जीव क्या है, जो ऐसे धीरे धीरे संकटापन्न होते रहे और धीरे धीरे उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई, मतलब पृथ्वी से उनकी प्रजाति खत्म हो गई। जैसे डायनासोर के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाखों वर्ष पूर्व ये पृथ्वी पर पाए जाते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त हो गए, क्योंकि इनको जीने के लिए जो जलवायु जो अनुकूलन होना चाहिए है ना, जो ये खाते थे वनस्पतियां, वो वनस्पतियां लुप्त हो रही हैं है ना, अन्य नई स्पीसीज उस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो इनके जो प्राकृतिक आवास है उसमें दखल हो रहा है। तो इन सब कारणों से ये स्पीसीज धीरे धीरे विलुप्त होने लगती हैं। इनको हम संकटापन्न स्पीसीज कहते हैं, मतलब जो स्पीसीज खत्म होने की कगार पर हैं, है ना। तो जैसे अगर हम देखें तो जो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है पचमढ़ी की, विशाल गाय गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, है ना, इनके भी आवास जो है वो अब उसमें छेड़छाड़ हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है ना, और अन्य जीव दूसरे स्पीसीज उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके कारण इनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है और धीरे धीरे ये स्पीसीज विलुप्त होने लगती हैं, है ना। पहले बूझो पूछता है कि क्या सिर्फ बड़े जीव ही विलुप्त होते हैं, नहीं, छोटे जीव भी जैसे कि चमगादड़ है ना, और बहुत छोटे छोटे जीव हैं, मेढक है, छिपकली है, इनको हम लोग मार डालते हैं निर्दयता से। तितली है, ये हमारे जो पर्यावरण है उसमें जो खाद्य जाल है ना, खाद्य जाल में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ये छोटे जीव, है ना। आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला, है ना, जो हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें सभी जीव बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इन सभी का होना हमारे जैव विविधता के अंदर बहुत जरूरी है, तभी हमारा पर्यावरण संतुलन बना रह सकता है। तो इन संकटापन्न जीवों का क्या कोई रिकॉर्ड भी होता है? तो क्या इन संकटापन्न जीवों का कोई रिकॉर्ड भी होता है? तो होता है बच्चों, इसको हम लोग रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। ठीक है, रेड डाटा पुस्तक में वो सभी जीव जंतु, वनस्पतियां और अन्य स्पीसीज जिनके जीवन को खतरा है, जिनकी संख्या में कमी आ रही है, उनको उस पुस्तक में, रेड डाटा पुस्तक में उनका रिकॉर्ड बराबर संधारित किया जाता है। उस पुस्तक को हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है प्रवासी पक्षी। तो प्रवासी पक्षी पर हम पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कागज के पुनर्चक्रण पर भी चर्चा हो गई थी। इसी तरह से जो हमारा पुनर्वन रोपण था उस पर भी चर्चा हो गई थी। भारत वन संरक्षण अधिनियम के तहत पुनर्वन रोपण बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अगर हमारी हरी संपदा को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है और जीवन को बचाना है तो हमको वृक्षारोपण
करना पड़ेगा और पर्यावरण को बचाना पड़ेगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। अब हम लोग इसके आगे का अगले वीडियो में देखते हैं। ओके।